हेलो माय स्वीट कैरेमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने रूट प्रोफेसर के लास्ट पार्ट में देखा था, ते किचन में कुकिंग कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पे कुकी आ जाते हैं और उनके हॉट और सेक्सी बॉडी को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे होते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। कुकी पीछे से आके ते को टाइटली हग कर लेते हैं, जिसकी वजह से ते उनके टच को पाके एकदम हैप्पी हो जाते हैं और वो उनसे कहते हैं, बेबी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें ब्रेकफास्ट टेबल पे होना चाहिए। मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी करके ला रहा हूँ। पर कुकी उन्हें नहीं छोड़ रहे होते और सॉफ्टली उनके नेक के पीछे किस कर रहे होते हैं, जिससे फील करते थे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। वो कुकी के हैंड को पकड़ते हैं और अपनी तरफ टर्न करके उन्हें काउंटर पे बैठा देते हैं और उनके लेग्स को ओपन करके बीच में आ जाते हैं। कुकी इससे बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे होते हैं। ते बस अपनी हंग्री आई से कुकी के ही सॉफ्ट पिंक लिप्स की तरफ ही देख रहे थे। कुकी के इतने ज़्यादा ब्लश करते हुए देख कर ते बहुत ज़्यादा हॉट फील करते हैं। वो उनके चिन को अपनी तरफ ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं और उनके सॉफ्ट पिंक लिप्स पे अपने हॉट लिप्स को रख देते हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली चूमने लगते हैं। कुकी भी उनका सेम पैशन के साथ रिस्पॉन्स दे रहे थे किसका, और वो स्लोली अपने हैंड को ते के स्ट्रॉन्ग और हॉट बॉडी पे लेके जाने लगते हैं। ते के जैसे ही वो एब्स को टच करते हैं, कुकी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो किस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और वो अपने माउथ को ओपन कर देते हैं, जिसे ते उनके माउथ में अपने टंग को इन कर देते हैं। और कुकी बस ते की इतनी हॉट और सेक्सी परफेक्ट बॉडी को टच करने में बिजी थे। वो उनके बॉडी को बहुत ज़्यादा फील करना चाहते थे। वो अपने हैंड को उनकी अपर बॉडी पे पूरे पे ट्विस्ट कर रहे थे, जिससे ते बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे उनके सॉफ्ट हैंड के टच को पाके, और वो और भी ज़्यादा किस में वाइल्ड होते जा रहे थे। ऑलमोस्ट 15 मिनट्स के बाद वो दोनों जब किस को ब्रेक करते हैं तो कुकी के फेस पे एक बिग सी स्माइल होती है, बनी स्माइल, जिसे देख कर ते और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उनके फोरहेड पे किस करते हुए कहते हैं, बेबी बॉय मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, तुम इतने ज़्यादा आज क्यों हैप्पी हो, पहले मुझे ये बताओ। तो कुकी बहुत ज़्यादा ब्लश करते हैं और कहते हैं कि आई लव यू सो मच ते। और ये सुनकर ते भी स्माइल करते हैं और उन्हें अपनी आर्म्स में लेते हैं और उन्हें लेकर डाइनिंग पे आ जाते हैं और उन्हें वहाँ पे आराम से बिठाते हैं और फूड को सर्व कर देते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे होते हैं, वो फूड नहीं ले पा रहे होते हैं। ते उन्हें अपने हैंड से फीड करा रहे होते हैं, फिर भी कुकी का पूरा ध्यान बस ते की नेकेड बॉडी पे ही होता है, जिससे ते समझ पा रहे होते हैं कि कुकी ठीक से फूड नहीं ले पा रहे हैं। कुकी बहुत ज़्यादा स्माइल करते और कहते हैं उनसे कि प्लीज़ ते आप पहले कुछ शर्ट वेयर कर लीजिए, मैं ऐसे फूड नहीं ले पाऊँगा। आपकी इतनी ज़्यादा परफेक्ट हॉट बॉडी को देख के मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है। ये सुनकर ते स्माइल करते हैं और उनके हैंड पे सॉफ्टली किस करके जल्दी से अपने रूम में जाते हैं और एक वाइट कलर की शर्ट को वेयर करके आ जाते हैं, क्योंकि बस उन्हें ऐसे ही अपनी इंटेंस आइज से देख रहे थे कि ते कितने ज़्यादा हॉट लग रहे हैं। ते उन्हें अपने हैंड से फीड कराते हैं और फिर अपने साथ वो उन्हें कॉलेज में लेके आ जाते हैं, क्योंकि आज पूरा दिन बस ते के बारे में सोच के एक्साइटेड थे। उनके फ्रेंड्स उन्हें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं कि कुकी तुम कहाँ चले गए थे, तो कुकी उन्हें बता देते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अपसेट था मिस्टर किम से, इसलिए मैं गुस्से में वहाँ से चला गया था। तो जिमिन स्माइल करते और कहते हैं कि तुम्हारे लिए तुम्हारा बॉयफ्रेंड बिल्कुल क्रेजी हो रहा था, उन्होंने हमें कितने ज़्यादा कॉल करके तंग करा है। तो ये सुनकर कुकी स्माइल करते और कहते हैं कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे जिमिन, और मैं भी उनसे करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ उनके साथ। ये सुनकर जिमिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते और कहते हैं कि काश मेरा बिल्लू भी मुझसे ऐसे प्यार करे। ये बातें करते हुए वो अपनी क्लास में आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद ते का लेक्चर उनकी क्लास में होता है। ते जैसे ही क्लास में एंटर करते हैं, सब लोग उन्हें ग्रीट करते हैं। कुकी बस उन्हें अपनी इंटेंस आइज से देख रहे होते हैं। वो बस ते की तरफ ही इतना ज़्यादा घूर के देख रहे होते हैं। ते इससे समझ जाते हैं कि कुकी का फोकस स्टडी पे नहीं है, बस वो उन्हें बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं। और पूरे टाइम कुकी बस अपनी नॉटी हरकतों से ते का अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे ते स्माइल करते कि उनका बनी कितना ज़्यादा नॉटी है और इस बनी को एक हार्ड पनिशमेंट की ज़रूरत है। और वो ये सब करके अपने सोच के अपने वर्क को करने लगते हैं। बहुत सारी गर्ल्स ते पे बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही थी,
उनकी तरफ बहुत ज़्यादा नॉटी हरकतें करती हैं, उन्हें सिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से कुकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उनमें से एक गर्ल रोज़ ते के पास जानबूझ के अपनी नोटबुक को लाती हैं और उनके हाथ में देते हुए ते के हैंड को टच करने लगती हैं, जिसकी वजह से ते भी काफ़ी ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं। और कुकी ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में और जेलसी के कारण क्रेजी हो रहे थे। ते ये अच्छे से नोटिस कर पा रहे थे कि कुकी को इस समय बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि कोई उनके करीब कैसे आ सकता है। ते ये देखकर थोड़ा सा डर जाते हैं और अपने सलाइवा को निकलते हुए कहते हैं कि मिस रोज़, आप अपनी सीट पे जाके बैठ सकती हैं। और ये बात उन्होंने बहुत ही रूड वॉइस में कही थी। ये सुनकर रोज़ का फेस उधर जाता है और वो जल्दी से अपनी सीट पे जाके बैठ जाती हैं। और तभी लिसा उनसे कहती है कि तुम क्यों बार बार उन पर ट्राई करते रहते हो, तुम्हें पता नहीं हो कितने ज़्यादा रूड है। पर रोज़ कहते हैं कि वो कितने ज़्यादा हॉट और हैंडसम भी तो हैं। और वो ये कहकर बातें कर रहे होते तभी कुकी उन्हीं की तरफ घूर के देखते हैं और ते बहुत ज़्यादा इस समय अब नर्वस और होते हैं कि उनका बनी कहीं उनसे फिर से नाराज़ ना हो जाए। वो बस जल्दी से अपनी क्लास को ख़त्म करके ते अपने रूम से बाहर आ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा अब कुकी के लिए टेंशन कर रहे होते हैं। कुकी बस रोज़ के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम प्रोफेसर के आसपास इतना क्यों रहती हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते, जब वो तुम्हें इग्नोर करते हैं फिर भी तुम उनके हर वक्त आसपास ही रहती हो। ये सुनकर रोज़ उनसे कहते हैं एक्सक्यूज़ मी, तुम क्या बोल रहे हो, वो कोई क्या तुम्हारी बॉयफ्रेंड है जो तुम इस तरीके से पॉजिटिव हो रहे हो। तभी वहाँ पे काया और युनजुन आ जाते हैं और वो कहते हैं कि रोज़ तुम किस तरीके से बात कर रहे हो, और कुकी चलो यहाँ से। तो रोज़ उनसे कहते हैं कि कुकी तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि प्रोफेसर किम उसके बॉयफ्रेंड हो। ये सुनकर कुकी बहुत ज़्यादा एंग्री होते हैं और वो कुछ भी ना कह के वहाँ से चले जाते हैं। वो थोड़ी देर तक कैंटीन में रहते हैं और वो गुस्से में बहुत ज़्यादा क्रेजी हो रहे होते हैं। तभी वहाँ पे जिमिन भी आ जाता है और वो सब कुछ लंच कर रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि शुगा वहाँ से पास हो रहे हैं, जा रहे हैं, पर उनका पूरा ध्यान सिर्फ जिमिन पे है। जिमिन उनके तरफ बिल्कुल भी नहीं देखते और वो इग्नोर करके वहाँ से जाने लगते हैं। तभी शुगा उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं जिमिन तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझे कुछ दिनों से इग्नोर कर रहे हो। तभी जिमिन उनसे कहते हैं कि प्रोफेसर आप जो चाहते थे मैं वैसा ही तो कर रहा हूँ, आप चाहते थे कि मैं स्टडी पे फोकस करूँ, आपसे दूर रहूँ, तो मैं आपसे दूर हूँ, तो अब आपको प्रॉब्लम क्या है। और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। शुगा बस उनकी तरफ देखते रहते हैं कि ये अभी क्या हुआ और जिमिन ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हैं, वो तो मुझे पसंद करते हैं और वो मुझे कैसे इग्नोर कर सकते हैं। और ये सोचकर शुगा बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। और दूसरी साइड ते अपने कुछ वर्क को कर रहे होते हैं। उन्हें प्रिंसिपल ने अपने ऑफिस में बुलाया होता है। तभी मौका पाके कुकी उनके रूम में चले जाते हैं और ते जब अपने रूम में आते हैं तो वो जैसे ही अपने सीट पे बैठते हैं तभी वो नोटिस करते हैं कि उनके बेंच के नीचे कोई है और जो उनके लेग्स को बहुत ही सेक्सी तरीके से टच कर रहा है, जिसे देखते ही ते एकदम से खड़े होते हैं। और वो जब देखते हैं कि बेंच के नीचे और कोई नहीं, कुकी है और कुकी उनके हॉट लेग्स को टच कर रहे हैं, जिसे देखकर ते उनसे कहते हैं कुकी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें अपनी क्लास में होना चाहिए ना, अभी शुगा हियोंग का लेक्चर है। पर कुकी उनकी बात नहीं सुनते और बेंच से निकल के नीचे से वो ते के लैब पे आके बैठ जाते हैं और उनके नेक पे बहुत ही ज़्यादा किस करने लगते हैं। ते उनकी ऐसी हरकतों से बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कुकी क्या कर रहे हो तुम, ये कॉलेज है। तो कुकी उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहे होते और उनके नेक पे कंटिन्यूसली किस कर रहे होते हैं। वो वहाँ पे एक हिकी के मार्क को ड्रॉ कर देते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा इस समय हंग्रीली उन्हें किस करते हैं, उनके नेक पे बाइट कर रहे होते हैं। थोड़ी देर तक ते उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज़ फिर वो भी उन्हें रोकना बंद कर देते हैं क्योंकि उनकी पूरी बॉडी पे अपने हैंड को रब कर रहे थे और वो स्लोली उनके शर्ट के बटन को ओपन कर देते हैं ऊपर से और उनकी चेस्ट पे अपने हैंड से रब करने लगते हैं और उनकी चेस्ट पे अपने स्क्रैच मार्क देने लगते हैं नेल्स से, जिससे ते को पेन हो रहा होता है और वो कुकी को रुकने के लिए भी कह रहे होते हैं, पर कुकी बिल्कुल भी नहीं रुक रहे होते हैं। वो उनके नेक पे बहुत ही ज़्यादा बाइट कर देते हैं और वो बाइट करते हुए उनकी चेस्ट पे आ रहे होते हैं। तभी उनके डोर पे नॉक की आवाज़ होती है, जिसे सुनकर ते उन्हें रुकने के लिए कहते हैं, पर कुकी अपने किस में अपने लस्ट में बहुत ज़्यादा पागल हो रहे थे, वो बिल्कुल भी नहीं रुक रहे थे। पर बार बार नॉक की आवाज़ से
ते बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे। वो कुकी के को पकड़ते हैं शोल्डर से और उन्हें अपने से दूर करते हैं और कुत्ते कहते हैं, कुकी तुम ये क्या कर रहे हो, तुम क्रेजी हो गए हो, डोर पे कोई है, बार बार कोई नॉक कर रहा है। पर कुकी उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि कोई भी होने दो, आप मेरे हो ना, तो मैं आपको किस कर सकता हूँ। और वो ये कहकर अगेन उनके ऊपर झुकने लगते हैं। ते उनके शोल्डर से पकड़ के उन्हें पीछे पुश करते और कहते हैं कि कुकी प्लीज़ बिहेव करो। और अभी डोर पे लगता है प्रिंसिपल है, प्लीज़ तुम जल्दी से जाके टेबल के नीचे अगेन छुप जाओ, मैं नहीं चाहता हूँ किसी को भी हमारे बारे में पता चले। ये सुनकर कुकी उनकी तरफ देखते हैं तो ते उनके फोरहेड पे सॉफ्टली किस करते और कहते हैं प्लीज़ बनी। और वो ये कहकर उनकी तरफ रिक्वेस्ट करते हैं तो कुकी फिर से टेबल के नीचे चले जाते हैं। तभी ते डोर को ओपन करते हैं तो वो देखते हैं कि सामने जेनी और रोज़ खड़े हुए हैं और वो बार बार उनसे कहते हैं, मिस्टर कि हमें आपकी हेल्प चाहिए, हमारे जो टेस्ट आ रहे हैं उसमें मुझे कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स हो रही है, प्लीज़ आप हमारी हेल्प कर दीजिए। तभी ते उनसे कहते हैं कि मैं आप लोग की हेल्प क्लास में करूँगा, आप लोग को जो भी पूछना आप क्लास में पूछ सकते हैं। पर रोज़ और जेनी उनको इग्नोर करते हुए रूम के अंदर आ जाते हैं, जिससे ते काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैंने आप लोग को कहा ना कि आप लोग यहाँ से जाइए। पर वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से ते मान जाते हैं और वो अपनी सीट पे आके बैठ जाते हैं। रोज़ और जेनी की वॉइस सुनते ही कुकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो बस उन्हें अभी हर्ट करना चाहते थे कि उन्हें वो कैसे वो ते के पास आ सकते हैं। रोज़ और जेनी ते को सिड्यूस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, वो उनसे अननेसेसरी क्वेश्चन पूछ रहे थे और टेबल के नीचे से कुकी बहुत ज़्यादा एंग्री हो रहे थे। ते अपनी सीट पे आके बैठने के बाद वो उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगते हैं और उन्हें समझाने लगते हैं, उनकी हेल्प करने लगते हैं। तभी कुकी नॉटी हरकतें करना शुरू कर देते हैं और वो ते के स्लोली लोअर पार्ट की तरफ अपने हैंड को लेके जाते हैं और उनके ट्राउज़र के ऊपर से ही उसे रब करने लगते हैं, जिसकी वजह से ते बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे होते हैं। वो अपने लिप्स से अपने टीथ को बाइट कर लेते हैं बहुत ही ज़ोर से। इस समय वो कुकी को बहुत ही बैडली किस करना चाहते हैं, पर कुकी बिल्कुल भी नहीं रुकते नहीं हैं और वो स्लोली उनके ट्राउज़र की जिप को ओपन कर देते हैं और उनके लिटिल मेंबर को अपने हैंड से रब करने लगते हैं, जिससे ते की सांसें बहुत ज़्यादा भारी होने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे होते हैं। जेनी और रोज़ उनकी तरफ कंटिन्यूसली देख रहे होते हैं और कहते हैं कि मिस्टर किम आप ठीक तो है ना। तो ते अपनी बहुत ही नॉर्मल वॉइस में बोलते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ और ये मैंने आप लोग के सम सॉल्व कर दिए तो आप लोग जाओ। पर रोज़ अगेन उनसे फिर कुछ और क्वेश्चन करने लगते हैं। वो वहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा रही थी, जिसकी वजह से ते को और भी ज़्यादा कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था और टेबल के नीचे से कुकी उन्हें बार बार टीज कर रहे थे। ते इससे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे। वो बस चाह रहे थे कि कुकी ये करना और बंद कर दे, पर कुकी स्लोली अपने लिप्स को उनके लिटिल मेंबर की तरफ लेके जाने लगते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड्स।